हेलो गाइस, वेरी वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है वर्ल्ड अचीव में। हाल ही में क्या हुआ है कि अजीत डोभाल ने एक स्टेटमेंट दी एक अपने स्पीच में। वो स्पीच दे रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम 4th जनरेशन वॉरफेयर की तरफ जा रहे हैं और एक नया फ्रंट खुल चुका है वॉर का, और वो हो रहा है सिविल सोसाइटी। तो आज मैं बताऊंगा कि सिविल सोसाइटी से कैसे खतरा है, मतलब कि वो कैसे हमारे इंटरेस्ट को कैसे हार्म कर रहे हैं। तो लेकिन उन्होंने क्यों कहा, तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन वॉर होती क्या। तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था कि सोल्जर डायरेक्ट सोल्जर्स टू सोल्जर लड़ते थे। सेकंड जनरेशन में सोल्जर्स जो थे वो इक्विप्ड हो गए थे अपने वेपन से, जहां पे थोड़े से अगर वेपनाइज हो प्रॉपर सोल्जर और कम सोल्जर भी है तो ज्यादा सोल्जर को आराम से मार सकते। और थर्ड जनरेशन में क्या होता है, सरप्राइज अटैक, जैसे जो जर्मनी में हिटलर करता था, मतलब सरप्राइजली अटैक कर दिया। आप देखते होंगे स्टेल्थ फीचर वाले कैसे फाइटर एयरक्राफ्ट आ गए। उसका मतलब क्या है कि उनको सामने वाले दुश्मन को पता ना लगे कि उनके एरिया में आ चुका है हथियार और अटैक करने वाला है। तो ये है थर्ड जनरेशन वॉर। और फोर्थ जनरेशन वॉर क्या है, इसमें क्या होगा कि जैसे कोई देश है, उन्हीं के सिटीजन का यूज करके उन्हीं पे इंटरेस्ट को हार्म करना। कैसे हार्म करना, डेवलपमेंट काम, जो डेवलपमेंट वाला जो काम है उसको रोक देना। तो वैसे ही सिविल सोसाइटी क्या होता है, तो दोस्तों सिविल सोसाइटी का मतलब यही होता है, जैसे एनजीओज हो गए, तो सिविल सोसाइटी का एक काम होता है, वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए नहीं लड़ते, मतलब कि उनको पॉलिटिक्स में आना नहीं होता, उनको मतलब कि कोई प्रधानमंत्री या कोई सीएम बनना नहीं होता। उनका बस एक ही काम होता है, लोगों को इंटरेस्ट के बचाना, लोगों को बताना कि गवर्नमेंट कर क्या रही है, गवर्नमेंट गलत कर रही है कि सही कर रही है। लेकिन कुछ सारे के सारे सिविल सोसाइटी वाले खराब नहीं होते, लेकिन कुछ एनजीओ जो कि फॉरेन फंडेड होते हैं वो ज्यादा नुकसान करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये सिविल सोसाइटी वाले कैसे मतलब नुकसान कर सकते हैं देश को। तो देखिए दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि जब न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाता है तो वहां पे काफी ज्यादा प्रोटेस्ट होता है इकोलॉजी एनवायरमेंट के नाम पे। अभी रिसेंट ही उत्तराखंड में गवर्नमेंट को रोड चौड़ी करनी थी, तो वहां से एनजीओ वाले बोल रहे थे कि अगर रोड चौड़ी करोगे तो लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाएगा। और इसको स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को कहनी पड़ी कि हमें ब्रह्मोस मिसाइल को ले जाने के लिए हमें जगह चाहिए, वहां जगह ही नहीं होगी तो हम कैसे बॉर्डर पे ले जाएंगे। तो यहां तक जो एनजीओ वाले हैं वो रोकते हैं, और बहुत सारे मतलब जैसे डैम बनाना हो तो वहां पे भी रोक। हाँ, ये है कि जो जैसे वहां के लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है, वहां से हटाना पड़ता है, तो उनके रिहेबिलिटेशन के लिए भी गवर्नमेंट को देना चाहिए, और गवर्नमेंट देती भी है। हाँ, लेकिन बहुत जगह ऐसी हो जाती है कि उनको जगह, प्रॉपर जगह या जो मुआवजा होता है प्रॉपर, वो नहीं मिल पाता। ये तो है मुद्दा। लेकिन अगर डेवलपमेंट काम हो रहा है तो वहां पे गवर्नमेंट को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए चाइना का क्या है, चाइना फुल्ली डेवलप्ड हो गया है, क्योंकि वहां पे कोई रुकावट ही नहीं है, वहां पे कोई रोकता ही नहीं है, वो जो चाहते हैं वो करते हैं, जो इंटरेस्ट में वो होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि उनकी किस्मत अच्छी थी कि वहां पे करप्ट गवर्नमेंट नहीं थी, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ करप्ट गवर्नमेंट है, मतलब कि गवर्नमेंट करप्ट नहीं है यहाँ पे, मतलब जैसे करप्शन, जिस लेवल का हमारे यहाँ करप्शन है ब्यूरोक्रेसी में, वहां पे करप्शन नहीं होता। वहां पे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो काफी मतलब कि ईमानदार है, और उन्होंने बिल्कुल सही से काम किया, तो आज जाके इस सिचुएशन पे है। अगर उन्होंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया होता तो आज वो होते नहीं इस लेवल पे, जिस लेवल पे आज यूएसए को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन वहीं पे हम हमारे हर प्रोजेक्ट में, हर काम के आगे ये अड़ंगी डालते हैं, जितने भी एनजीओज वाले होते हैं। और इनको फंड कहां से मिलता है, फॉरेन से। और हाल ही में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने एक लॉ भी बनाया था इनके फंड को रेगुलेशन करेगा, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप एनजीओ को रोक रहे हो, आप एनजीओ को रोकना चाहते हो। अब आ गया क्रिप्टो करेंसी गाइस। क्रिप्टो करेंसी से क्या हुआ कि उसमें गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन ही नहीं है, वहां पे अब गवर्नमेंट रेगुलेट कर भी नहीं सकती। तो वहां पे जो क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है कि मतलब कि जो गवर्नमेंट बीच में होती नहीं है, वो डायरेक्टली एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर हो जाता है, तो वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकती है। तो अगर ये कोई पैसा आता है डायरेक्टली किसी एनजीओ पे, तो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, मतलब कि किसी भी काम के आगे, कि मतलब ये बोलते हैं इकोलॉजी के नाम पे, किसी एनवायरमेंट के नाम पे। तो ऐसे इशू है। अगर एक बात बताओ, आप जिंदा रहोगे तब ना इकोलॉजी एनवायरमेंट देखोगे। अगर मान लो इन्वेड कर दिया चाइना ने, इवन पाकिस्तान ने भी इन्वेड कर दिया, तो हम क्या करेंगे, इकोलॉजी एनवायरमेंट को देखेंगे या अपने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखेंगे। तो हमें तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखना चाहिए। तो दोस्तों, आपका जवाब क्या है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि ये जो सही में सिविल सोसाइटी वाले जो एनजीओ वाले हैं वो सही में रिस्ट्रिक्ट करते हैं, या हम लोग उनको रेगुलेट करना चाहिए। तो इसी बात पे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।